दूर पहाड़ के ऊपर एक मंदिर था, मुझे वहीं जाना था। मैं हल्द्वानी घूमने आया था। घूमते घूमते यूं ही दूर एक छोटा सा गांव दिखा। गांव में गया तो एक पहाड़ पर छोटा सा मंदिर दिखा और मैंने निर्णय कर लिया कि मुझे वहां पहुंचना है। ये वीडियो उसी के बारे में है कि मैं वहां तक कैसे कैसे पहुंचा और किन किन मुसीबतों का सामना मुझे करना पड़ा। पूछने पर गांव के ही एक आदमी ने पहाड़ के ऊपर रास्ता दिखाकर बताया कि यही रास्ता मंदिर जाता है। फिर क्या था, मैं चल पड़ा मंदिर की खोज में। बारिश होने लगी है, जल्दी जाना होगा ऊपर। जिन रास्तों पर मैं चल रहा था उनको देख के ये लग ही नहीं रहा था कि ये कोई मानव इस्तेमाल करता होगा, पर फिर भी किसी तरह मैं आगे बढ़ रहा था। बारिश होने लगी है और इस बारिश में छुपने के लिए शायद कुछ मिल जाए। शायद बारिश होने लगी थी और मैं अपना छाता गाड़ी में ही छोड़ के आ गया था। तो अब मुझे बारिश में अपने कैमरे के साथ आगे बढ़ना था। इसी बीच एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें छुपने की मैंने कोशिश की, पर वहाँ भी जगह नहीं थी। फिर मैंने यही निर्णय लिया कि आगे बढ़ना ही अच्छा है। मुझे लगता है ये रास्ते पानी के बहने के लिए ज़्यादा बने हुए हैं। बारिश के बाद तेजी से उगी घास ने सारा रास्ता ढक लिया था। रास्ता क्या, पगडंडियां ही कहना सही रहेगा। लेकिन अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही जा भी रहा हूँ या नहीं। पर जो भी है, मैं दृश्य का आनंद लेना नहीं भूला। बीच में रुक रुक कर मैंने कई बार दृश्य का आनंद लिया। पहाड़ों पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी एक पहाड़ पर जो आपके सामने है उसके पीछे और कुछ भी नहीं है, कम से कम आसपास तो नहीं है। और वो एकदम सुनसान पहाड़ है। लेकिन जब आप जिस पहाड़ पर हो उसके टॉप पे पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा कि उसके पीछे और भी कई पहाड़ हैं जो दिख नहीं रहे थे, और वहाँ पर भी कई पहाड़ी लोग रहते हैं। तो मैं रास्ता भटक चुका था। भटक क्या चुका था, मुझे रास्ते का पता ही नहीं था। फिर भी मैं ऐसे में आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि रास्ता भटक जाने के बाद आप शांत बुद्धि से सोचेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल आएगा। तो अब चलता हूँ मैं नीचे। नीचे जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है।
घास की जगह अब ऊंचे ऊंचे पौधों ने ले ली थी जो मेरे कंधे तक आ रहे थे, और उसके बीच में रास्ता दिख जाना तो संभव ही नहीं था। मैं ये सोच ही रहा था कि अभी तक मेरे पाँव पे कोई जोंक क्यों नहीं लगी। लग रहा था कि रास्ता है ही नहीं। मैं वैसे भी हाफ पैंट में आया था और सैंडल में था, और जिस तरह के पत्थरों में मुझे ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पड़ रहा था, और आ, कांटों भरी झाड़ियों में से मुझे गुजरना पड़ रहा था, तो ये ठीक नहीं था। खैर जो भी है, मेरे पाँव में एक भी जोंक नहीं लगी और ये बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार किसी तरह गिरते पड़ते मंदिर का रास्ता मिल ही गया और मैं मंदिर में पहुंच ही गया। नीचे से देखने पर तो यूँ लगता था कि मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और रास्ता तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे पता पड़ा कि रास्ता बहुत मुश्किल था। सैंडल उतार कर मैं मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा। सबसे पहले मैंने मंदिर का एक चक्कर लगाया और देखा कि किसी ने कितने सोच समझकर इतने ऊंचाई पर इतनी सुंदर जगह एक मंदिर की स्थापना की है। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य अद्भुत है। चिड़ियों की चहचहाट ने मंदिर को और भी सुंदर बना दिया था। चलो चलो मंदिर तो देख लिया था, पर अब वही समस्या, ना चढ़ने का रास्ता मालूम था ना उतरने का मालूम था। मैंने एक नया ही रास्ता चुना, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया था मुझे लगा कि नया रास्ता उतना मुश्किल नहीं होगा। चप्पल पहनते हैं। लग रहा था मानो मैं किसी सपनों के शहर में आ गया हूँ, जहाँ का रास्ता मैं भूल गया हूँ। न निकलने का पता न जाने का पता। रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल के। वहाँ वहाँ दूर उस पहाड़ी पर लड़का रहता है जिसका नाम विकास है। सही हुई नहीं है क्या? यहाँ पर थोड़ा सावधानी से उतरना होगा, इसलिए ज़्यादा होगी।
चढ़ के उतरना सही रहेगा, जमीन का अंदाजा नहीं लग रहा है। हाँ, ये भी एक दिन है लाइफ का, एकदम इंटरेस्टिंग। यार हम नीचे कैसे जाएंगे? शायद वहाँ से। तो फिर से वही खोज शुरू हो गई, रास्ते की खोज। पता नहीं मैं पाऊँ कहाँ। पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ने की खोज, अब पहाड़ से नीचे उतरने के रास्ते की खोज। पर अनजान रास्तों की एक खास बात है कि वो न जाने कितने सुंदर सुंदर रहस्य और कितने सुंदर सुंदर दृश्य आपके लिए सजा के बैठे होते हैं। अगर आप रास्ता भटको ना तो आप वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। ये अच्छा हुआ कि मैं भटका और वो सुंदर दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखे। इन झाड़ियों से भरे रास्तों पर चलकर एक अजीब सी खुशी मिल रही थी। ये पता पड़ ही नहीं रहा था कि पाँव कहाँ रखा जा रहा है। घास इतनी थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं चलता ही जा रहा था। सीढ़ी
दार खेत से नीचे उतरता बैठ के तो फिर एक नया खेत चालू हो जाता। और यही पहेली थी, इन्हीं खेतों के बीच में से जहाँ बड़ी बड़ी घासें की हुई थी, मुझे अपनी मुख्य सड़क तक पहुँचना था। अब लगता है कि रास्ता मिल जाएगा। छोटी सी पगडंडी पे चल रहा हूँ मैं। संभाल के उतरना पड़ेगा, हाथ लगा के। बहुत स्लिपरी है, बहुत ही ज्यादा। ये हमारा ये है नीचे। आ जाओ, आ जा। कहाँ जाएगा? चलो नीचे। मुझे पता लग गया था कि मैं नीचे आ गया हूँ, पर कभी लगता रास्ता निकलना कहाँ से था अब ये नहीं मिल लगता रहा। रास्ता है ही नहीं। नीचे की घास बहुत बड़ी बड़ी थी और मैं फिर से भटक रहा था। फिर एकदम अचानक से ही सड़क नजर आ गई, जिसे मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था। कुछ तो आया और इसे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ही नहीं रास्ता। सोच नहीं रहा था इतनी जल्दी मिल जाएगा। क्या हाल हो गया है, कांटे कांटे। तो आ ही गए हम फिर से रोड पे।
मैं ये सोच ही रहा था कि नीचे पत्नी और बच्चे जो मेरा इंतजार कर रहे थे वो गुस्से से आग बबूला हो रहे होंगे। उन्हीं की तरफ मैं बढ़ रहा था। तो साथ ही तो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? पैसे दो जल्दी निकले यहाँ से। पैसे नहीं तुम्हारे पास? कितने देना है? चाय के जो भी हैं दे दो। चाय तो 2 ही चाय तो ली थी। पैसे तो तुम्हारे पास भी थे। 2 तब भी तो मैं चली जाती क्या अकेली। पत्नी वाकई गुस्से में थी। दो दे दो। मैं नहीं दे आओ जाके, मेरा दिमाग खराब हो रहा बदबू के मारे। बदबू कौन सी? आ रहे हैं मुझे। अच्छा क्या कह रहे हो? चाय के कितने पैसे हो गए भाई साहब? 2 चाय थी ना? 20 रुपया साहब। ठीक है। ये लीजिए। उठना पड़ेगा, पुतनी गुस्से में है। लगा दो पत्थर लगा दो यार। कहीं नहीं जाएगी साहब। चढ़ा दो। सीधे में खड़ी है, कहीं नहीं जाएगी ना। दादी आइए साहब, बैठिए। और क्या हाल है? ऐसे नहीं पागल हुआ जाता है।